नमस्कार दोस्तों फाइनली आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ ने बड़ी चेतावनी दी है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस बेवकूफ़ी वाले कदम से दुनिया कई दशक पीछे चली गई है। क्या है कि किसी इमारत को बनाने में आपको कई वर्ष लग जाते हैं, लेकिन अगर आपको उसी को ढाना हो तो कुछ ही मिनट चाहिए होता है। तो यहाँ पर आज के डेट में जो दुनिया आप देखते हो, इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, मतलब एक देश दूसरे देश से ट्रेड कर रहा है, वो देश किसी और देश से ट्रेड कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें कैसे हुई हैं? बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। डब्ल्यूटीओ हो गया, आईएमएफ हो गया, सब ने मिलकर कोशिश की कि जो टैरिफ लगाए जाते थे हर एक देश के द्वारा उसको कम से कम किया जाए, और तब जाकर आज ये सिचुएशन आई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही पिछले 115 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको डिटेल से वीडियो में बताऊंगा कि आज के डेट में कैसे जो एवरेज यूएस टैरिफ है वो 20% तक चला गया है, विच इज आप समझिए हाईएस्ट सिंस 1910। तो यहाँ पर डब्ल्यूटीओ और आईएमएफ के द्वारा रिवील किया गया, चेतावनी दी गई। इसको हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, इसका इंपैक्ट क्या होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको ये भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है 2026 के लिए, या फिर अगर आप 2027 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। लिंक कमेंट सेक्शन में है। यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो ये फोन नंबर दिया हुआ है, मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर्स को देखते हैं। यूएस का जो एवरेज टैरिफ रेट है वो पहुंच गया 20.1%। अब इसका मतलब क्या है समझिए। देखिए क्या है ना कि यूएस आज के डेट में जो भी गुड्स इंपोर्ट कराता है, तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारा टैरिफ लगाया हुआ है। किसी गुड्स के ऊपर 5% टैरिफ है, किसी के गुड्स के ऊपर 50% टैरिफ है, कहीं पर 65% है टोटल। क्योंकि अब जैसे भारत को आप ले लो तो जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है उसमें 10% टैरिफ ऑलरेडी लगा हुआ था। अब डोनाल्ड ट्रंप ने 50% और लगा दिया, मतलब टोटल 60% टैरिफ हो गया। किसी गुड्स के ऊपर 35% है और किसी के ऊपर 0% है। मतलब अमेरिका जितना भी गुड्स इंपोर्ट कर रहा है उसका एवरेज में अगर आप टैरिफ देखोगे तो इट हैज़ रीच्ड मोर देन 20%। तो ये बेसिकली बताया जा रहा है 1910 के बाद से सबसे हाईएस्ट है। और उस समय तो आपको याद होगा 1900 में वो पूरी दुनिया इंटरकनेक्टेड उतनी थी नहीं, मतलब लेस इंटीग्रेटेड थी। ग्लोबल ट्रेड उतना ज़्यादा नहीं होता था जितना आज के डेट में होता है। और इसके पीछे का कारण क्या है? पीछे के कारण है डोनाल्ड ट्रंप की महानता। मतलब क्या ही कर रहे हैं वो, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा। यहाँ पर टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे हैं, जो मन चाहे कर दे रहे हैं। मतलब समझ ही नहीं आ रहा। एक बिल्ली भी आगे से गुजर जाएगी उनके आगे तो वो उसके ऊपर भी टैरिफ लगा देंगे। ये सिचुएशन आ गई, लिटरली लाफेबल है। किसी को मतलब विश्वास नहीं हो रहा है कि एक राष्ट्रपति, वो भी अमेरिका का, जस्ट इमेजिन, अमेरिका जैसे राष्ट्रपति इतनी सारी चीज़ें कर सकते हैं, बेवकूफ़ी वाले। खैर, ये पूरा टैरिफ 20% पहुंचा कैसे? देखिए क्या है ना कि ये पहली बार नहीं हो रहा है। 2018 से बीच में आप देखोगे जो पहला टर्म था डोनाल्ड ट्रंप का, तो उस समय भी उन्होंने टैरिफ लगाया था, लेकिन मेनली चाइना के ऊपर लगाया था। और यूएस का एवरेज टैरिफ उस समय भी 3% से 8-9% चला गया था। फिर आपका बाइडन आते हैं तो वापस से टैरिफ कम किया जाता है, वापस से ये 3-4% आ जाता है। तो अभी क्या है कि 2025 में आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप तो आते ही काफ़ी एग्रेसिव हो गए। आते ही अनाउंस कर दिया कि हम टैरिफ लगाएंगे, और डबल टैरिफ, ट्रिपल टैरिफ हर एक गुड्स के ऊपर, चाहे वो स्टील है, एल्यूमिनियम है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कई सारे गुड्स के ऊपर लगा दिया। अब फॉर एग्जांपल भारत में आप देखोगे, जैसा मैं आपको बता रहा था कि देखो चालाकी भी की है। फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए, इन सबको अलग रखा है। इन सब के ऊपर टैरिफ नहीं लगाया क्योंकि उनको डर है कि इन सब के दाम बढ़ जाएंगे, दवाइयों के दाम बढ़ जाएंगे, जो भारत से सस्ते दाम में अमेरिका जाता है। लेकिन बाकी जितने भी गुड्स आप देख रहे हो यहाँ पर, इन सब के ऊपर 50-50% का टैरिफ लगाया गया है। तो क्या है ना कि ये सारे टैरिफ लगाने की वजह से जो एवरेज टैरिफ है ओवरऑल 3% से बढ़कर अब हो गया है 20.1%। और अगर आप इसको इतिहास में देखो तो 1910 के बाद से सबसे ज़्यादा है। इनफैक्ट ये पूरा ग्राफ आप देख पाओगे, इससे आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएगी। इसमें ध्यान से देखिएगा, ये आप देख रहे हो ना 1910 के आसपास, यहाँ पर जो टैरिफ है वो लगभग 20% के आसपास था। और वही सिचुएशन आज के डेट में आ चुकी है, वापस से 20% ये आपका हो गया है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे से चीज़ देखिए, क्या है कि ये टैरिफ तेज़ी से नीचे आ रहा था 1920s तक। ये काफ़ी तेज़ी से नीचे आया, ऑलमोस्ट 5% पर पहुँच गया। ध्यान रखिए ये हम यूएस के टैरिफ की बात कर रहे हैं। यूएस जितना भी इंपोर्ट कराता है उसका एवरेज टैरिफ कितना लगाता है उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन ये वापस से जो आप
देख रहे हो ना ऊपर, इसमें हुआ क्या था कि ग्रेट डिप्रेशन आया था 1930s में। तो इनिशियली जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो टैरिफ बढ़ा 15% पर गया, लेकिन उस समय भी एक बेवकूफ़ी हुई थी। उस समय एक और कानून आया था, यहाँ पर आप देख सकते हो, स्मूथ-हाउले टैरिफ एक्ट ऑफ 1930, और इसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन और ज़्यादा गहरा गया, क्योंकि यहाँ पर आप टैरिफ लगा रहे हो और इनकम कम हो रही है, एक देश दूसरे देश से उतना ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, तो वापस से आप सोचिए ये आपका बढ़ गया था। तो इसी से आप समझ पाओगे कि टैरिफ लगाने से एक्चुअल में लॉस होता है, यहाँ पर जीडीपी को लॉस होता है, लोगों की इनकम को लॉस होता है। तो ये चीज़ आपको सिनेरियो देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद से आप देख रहे हैं लगातार WTO, उसके पहले आप सब जानते होंगे GATT, दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड हुआ करता था। 1994 में WTO बना। तो इन सब की मेहनत की वजह से फाइनली अमेरिका का जो एवरेज टैरिफ है वो लगभग 3% के आसपास आ गया था। लेकिन अब वापस से एक झटके में, मतलब ऐसा तो कभी देखा ही नहीं गया इतना शार्प। जस्ट लुक एट दिस, ये रेड लाइन देखिए कैसे ऊपर की तरफ गया है। ये पूरे इतिहास में कभी भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, और इतनी बड़ी चीज ना ट्रंप ही कर सकते हैं और किसी के मान का भी नहीं है। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वार्निंग दी है। क्या वार्निंग दी है? सबसे पहले कहा है ग्लोबल ट्रेड रोल बैक, मतलब यूएस टैरिफ लगा रहा है तो कब तक बाकी के देश शांत रहेंगे, कब तक भारत भी शांत रहेगा। जब चीज़ें मतलब पानी सर के ऊपर जाने लगेगा तो हम भी तो टैरिफ पर रिटेलिएट करेंगे। तो यहाँ पर टैरिफ पे टैरिफ लगेगा, भारत भी टैरिफ लगाएगा, फिर और भी देश दूसरे टैरिफ लगाएंगे, जिसकी वजह से इतने दशकों में जो प्रोग्रेस हुआ है ना WTO के द्वारा, उन्होंने टैरिफ को कम किया है, वो एकदम शार्पली ऊपर चला गया। मतलब हम कई दशक पीछे चले गए, और इसकी वजह से आप देखोगे तो हॉस्टाइल ट्रेड ब्लॉक्स बनने लगेंगे, लाइक माइंडेड कंट्रीज, और या फिर जो एनिमी कंट्रीज भी है, फॉर एग्जाम्पल भारत और चाइना। हो सकता है कि भारत और चाइना में ट्रंप की वजह से ट्रेड डील हो जाए, जो कभी कोई सोच ही नहीं सकता था। हो सकता है, यू नेवर नो, इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। दूसरा यहां पर वार्निंग दिया इकोनॉमिक स्लोडाउन का, एंड यू नेवर नो, रिसेशन की तरफ भी जा सकते हैं। मतलब टैरिफ बेसिकली क्या है, ये इट एक्ट एज अ टैक्स ऑन इंपोर्ट। जो भी चीज़ें मंगाई जा रही हैं उसके ऊपर और टैक्स लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स के लिए प्राइस महंगा होगा, कंज्यूमर्स को ज़्यादा पे करना पड़ेगा, मतलब उनके पास पैसा कम बचेगा, वो सेव कम कर पाएंगे, एंड अगेन डिमांड कम होगी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाएगा, धीरे हो जाएगा, और अल्टीमेटली जीडीपी ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। तो ये रिसेशन की तरफ भी जा सकता है मामला। जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस भी होगा टैरिफ स्पाइक की वजह से। यहाँ पर यूएस और जो अलाइज हैं, फॉर एग्जाम्पल भारत को अलाई कहा जाता था, यूएस का स्ट्रैटेजिक पार्टनर, तो उनके बीच में अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिफ्ट पैदा हो गया है। यहाँ पर जो बाकी के देश हैं वो ऐसे ट्रेड डील करेंगे ताकि यूएस को बाईपास किया जा सके। खैर, इसका इमीडिएट इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा अमेरिका के ऊपर? देखो, एक तो कंज्यूमर प्राइसेस बढ़ेंगे बहुत तेजी से, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर दूसरा, यहाँ पर जो इंडस्ट्री के ऊपर इफेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा आएगा। मतलब जो एक्सपोर्ट डिपेंडेंट यूएस सेक्टर्स थे, जैसे मान लो अगर भारत भी टैरिफ लगाने लगे तो यूएस जो हमें एक्सपोर्ट करता था वो भी नहीं कर पाएगा, तो यूएस के एक्सपोर्टर्स को बड़ा लॉस होगा। और जो इंपोर्ट डिपेंडेंट सेक्टर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, अपैरल, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में, उनको अगेन काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ लॉस ही लॉस है। और दूसरा, यहाँ पर ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि हमें तो प्रॉफिट हो रहा है, बहुत सारा पैसा आ रहा है। एक्चुअली पता नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, ट्रंप क्या सोचते हैं, कौन एडवाइस करता है उनको, मतलब क्या वो फेक दिखाते हैं ऐसा कि वो हैं बेवकूफ़, लेकिन है क्या मामला? अब ये ट्वीट देखो, डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ्स टेक इफेक्ट एट मिडनाइट टुनाइट, बिलियंस ऑफ डॉलर्स largely from countries that have taken advantage of US for many years, laughing all the way, will start flowing into the USA। वो ये कह रहे हैं कि ये टैरिफ लगाने से भारत जैसे देशों से बहुत सारा बिलियंस ऑफ डॉलर्स ये भारत से शिफ्ट होकर अमेरिका के अंदर आएगा। मतलब इससे बेवकूफ़ चीज़ कभी हो ही नहीं सकती। टैरिफ आप लगा रहे हो तो टैरिफ कौन पे कर रहा है? अमेरिका के लोग ही पे कर रहे हैं, ये भारत के लोग थोड़ी पे करेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली अगर मान लो भारत से कोई सामान जा रहा है, वो 1000 रुपए का है, पहले अमेरिका के लोग 1000 रुपए उसके लिए पे करते थे, लेकिन आपने 50% टैरिफ लगा दिया, मतलब ये गुड्स हो गया 1500 रुपए का। तो ये 500 एक्स्ट्रा किसने दिया? भारत ने थोड़ी दिया, ये तो अमेरिका के कंज्यूमर को ही पे करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन ट्रंप ये दिखा रहे हैं कि देखो, यहां पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स बाकी देशों से अमेरिका के अंदर आएगा।
खैर, इंटरनेशनल रिएक्शन क्या है? चाइना अगर आप देखिए तो चाइना एक्सपैंड कर रहा है अगेन, आसियान देश, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, उसमें मार्केट खोज रहा है। भारत भी ये मार्केट खोजने की कोशिश कर रहा है ताकि जो हम एक्सपोर्ट अमेरिका करते थे उसको दूसरे मार्केट में भेजा जाए। फिर ब्रिक्स देशों के साथ आप देख ही रहे हैं, जो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला हैं उन्होंने कॉल किया, पीएम मोदी से बात की, उसके अलावा पुतिन से बातचीत चल रही है, चाइना जाने वाले हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ब्रिक्स के बीच में एक बहुत बड़ा मतलब पैक्ट होने जा रहा है, काफ़ी बड़ा। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन, यूके, कोई भी खुश नहीं है अमेरिका के साथ, ट्रम्प के साथ, और ग्लोबल साउथ के जितने कंट्रीज हैं उनको शायद एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। इसका हिस्टोरिकल पैरेलल जैसा मैंने आपको बताया भी था, 1930 का एक्ट आया था, स्मूथ-हॉले टैरिफ एक्ट, जिसकी वजह से 20% ऑलमोस्ट टैरिफ चला गया था, उस समय भी उधर जा रहा था और ग्रेट डिप्रेशन और ज़्यादा गहरा गया था। कुछ वैसा ही चीज़ इस बार भी देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बार इम्पैक्ट और ज़्यादा होगा क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड इकोनॉमी है। 1930s में उतना इंटरकनेक्टेड थोड़ी था इकोनॉमी, लेकिन इस बार और ज्यादा बड़ा इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट नेक्स्ट, आगे आने वाले समय में कौन कौन से सिनेरियोज हो सकते हैं। सबसे पहला एस्केलेशन, मान लो डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं, भारत, चाइना, हर कोई देश उल्टा अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाना स्टार्ट कर दें तो मामला काफ़ी बिगड़ सकता है, एस्केलेट हो सकता है। फिर दूसरा, नेगोशिएटेड सेटलमेंट, मान लीजिए हो सकता है शायद रशिया के जो पुतिन हैं और ट्रंप के बीच में जो मुलाकात होने वाली है उसमें समझौता हो जाए। समझौता हो गया तो शायद चीज़ें ठंडी पड़ सकती हैं। भारत के साथ कोई ट्रेड डील हो गया तो मान लो सेटलमेंट हो सकता है, तो उसमें चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। फिर तीसरा है सिनारियो, दैट इज ट्रेड ब्लॉक फ्रेगमेंटेशन, मतलब बाकी के जो देश हैं ट्रंप को छोड़ेंगे, यूएस को साइडलाइन करेंगे और आपस में एक ट्रेड पैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर WTO और IMF क्यों इतना ज्यादा वरिड हैं? WTO का देखो रोल क्या है कि ट्रेड बैरियर्स को हटाओ, लेकिन उल्टा डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, और ज्यादा ट्रेड बैरियर लगा रहे हैं। IMF को डर है कि इकोनॉमिक स्लोडाउन आ सकता है, मार्केट इंस्टेबिलिटी आ सकती है इन सारी चीज़ों की वजह से, और IMF का मेन काम यही है कि एक प्रकार से इन सबको हटाया जाए, ऐसा ना हो, कोशिश ये रहती है। तो बॉटम लाइन देखो यहाँ पर ये निकलता है कि यूएस का जो 20% का एवरेज टैरिफ रेट है आज के डेट में, ये हाईएस्ट है, एंड ये ट्रेड लिबरलाइजेशन जो हुआ था इतने वर्षों में उसको रिवर्स कर रहा है। और WTO IMF इसको एक टर्निंग पॉइंट के तौर पर देख रहे हैं कि इतने दशकों की मेहनत मिट्टी में मिलने जा रही है। खैर, जो भी है, आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बट आई होप कि ये जो वीडियो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो IMF से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन से करेक्ट हैं? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। ये फोन नंबर दिया हुआ है, मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प कर देगी अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए। और हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है 2026 का, ये जस्ट आज से ही स्टार्ट हो रहा है और इसके अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। बुक्स का पूरा सेट भेजा जाता है आपके घर पर डायरेक्टली, और पर्सनल मेंटर भी आपको मिलता है। इनफैक्ट हर महीने टेस्ट होता है जिसमें 11,000 का जो कैश रिवॉर्ड है वो डायरेक्टली टॉपर को दिया जाता है। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।